सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और आज का दिन भी काफी अहम है क्योंकि कैग की रिपोर्ट पर, जी हां, और एक और ये बड़ी खबर, बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। दिल्ली वालों के सुझाव के बाद पेश करेंगे बजट। आपकी टीवी स्क्रीन पर उन्होंने कहा है कि कोई भी सुझाव दे सकता है, दिल्ली का कोई भी व्यक्ति सुझाव दे सकता है, उसके बाद ही बजट पेश किया जाएगा। बजट में यमुना की सफाई पर जोर रहेगा, ये सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं। और दिल्ली में 24 से 26 मार्च तक आप जानते हैं कि ये बजट सत्र रहेगा। तो ये बजट बीजेपी का, क्योंकि आप 2 दशक बाद जो है बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और रेखा गुप्ता ने लोगों से सुझाव मांगे हैं दिल्ली की जनता से कि आप सुझाव दीजिए, उसके बाद बजट पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, आज कैग की हेल्थ रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा होनी है। जी हां, 2 कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हो चुकी है, एक हेल्थ को लेकर और दूसरी शराब नीति को लेकर। और आज आपको यह भी बता दें कि जो निलंबित आम आदमी पार्टी के 21 विधायक हैं, 3 दिन के बाद उनकी वापसी भी हो रही है। तो हेल्थ रिपोर्ट को लेकर खासतौर पर आज चर्चा होनी है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर है क्योंकि तकरीबन हर डिपार्टमेंट की कैग रिपोर्ट है जो एक एक करके पेश की जा रही है। और दिव्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या, आज कैग की हेल्थ रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा होनी है। 21 जो निलंबित विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी भी वापसी हो रही है। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने बजट को लेकर आम सुझाव भी मांगे हैं। बिल्कुल, देखिए विपनेश, जिस तरीके से जो विस्तारित विधानसभा का सत्र रहा, क्योंकि 2 दिनों के लिए इसे बढ़ा दिया गया था और आज जो है वो दिल्ली विधानसभा के जो पहला सत्र है बीजेपी की सरकार का, उसका आज अंतिम दिन है। उसको लेकर सबसे पहले सीएम रेखा गुप्ता, बतौर सीएम उनकी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो बजट है वो 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश होगा। और साफ तौर पर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, ऐसे में जो संकल्प पत्र है उसमें जो भी वादे किए गए हैं उनकी पूर्ति करना एक बड़ी चुनौती है। और उन उम्मीदों पर, उन आकांक्षाओं पर खरा किस तरीके से दिल्ली सरकार उतरेगी, उसको लेकर एक रोड मैप जो है वो भी दिया गया है। एक ईमेल आईडी जो है वो जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। साफ तौर पर अगर हम देखें संकल्प पत्र को, तो 3 रूप में संकल्प पत्र जारी हुआ और उसमें भी 69 से ज्यादा ऐसी समितियां थी, ऐसे ग्रुप्स थे जिनसे चर्चा करके ही संकल्प पत्र को तैयार किया गया था। और यहाँ पर भी जो बजट है उसमें बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, जिसमें देखिए शिक्षकों की भागीदारी को बताया जा रहा है, महिलाओं की, व्यापारियों की, युवाओं की, सबकी भागीदारी को शामिल किया जाएगा। सबसे सुझाव किए जाएंगे। 5 मार्च से जो है वो दिल्ली विधानसभा में अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर बैठकें होंगी, यानी कि यही दिल्ली विधानसभा, हालांकि सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन 5 मार्च से महिलाओं के जो संगठन है दिल्ली में अलग अलग, उनके साथ विस्तार से चर्चा होगी। उसके बाद व्यापारियों के साथ होगी, फिर शिक्षाविदों के साथ होगी और उसके बाद एक दिन ऐसा रखा गया है जिसमें सभी समुदाय के, जिसमें अल्पसंख्यक भी होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग भी होगा, सभी से जो है वो सुझाव मांगे जाएंगे और उसको फिर बजट में शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो अगर आज के सत्र की बात की जाए तो अभी जो 280 के तहत जो उल्लेखनीय मुद्दे होते हैं उनको उठाया जाएगा, जिसमें पानी की कमी, डिसिल्टिंग, जल भराव, उन सब मुद्दों को जो है वो अलग अलग विधायक उठाते हैं, जो भी वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी विधानसभा के मुद्दे उठाना चाहते हैं। उसके बाद जो है वो कैग की जो हेल्थ रिपोर्ट पेश की गई थी रेखा गुप्ता द्वारा, उस पर जो है वो आज दूसरा दिन होगा जब इस पर चर्चा होगी। लेकिन आज खास बात यह है कि जो 21 आम आदमी पार्टी के विधायक थे उनका निलंबन आज चूंकि खत्म हो रहा है और एलजी के अभिभाषण में जिस तरीके से हंगामा सामने आया और उसके बाद स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया था, उसके बाद हमने देखा कि विपक्ष जो है वो, विपक्ष को दिल्ली विधानसभा परिसर में आने की अनुमति भी नहीं थी, जिस पर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सदन के अंदर तो प्रवेश नहीं होता, लेकिन विधानसभा के परिसर में भी जो है वो हमें आने नहीं दिया जा रहा है। आज वो विपक्ष के तमाम विधायक जो है वो, उनकी मौजूदगी रहेगी। इससे पहले जब बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रेखा गुप्ता कर रही थी तो उसके बाद अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें ये रूपरेखा तैयार की गई है कि आखिर आज सदन की कार्रवाई को किस तरीके से आगे ले जाया जाएगा। क्योंकि अगर विपक्ष हंगामा करेगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आज विपक्ष की मौजूदगी रही है। इससे पहले जो पहली रिपोर्ट टेबल हुई कैग की शराब नीति को लेकर, उस वक्त भी विपक्ष जो है वो निलंबन की वजह से सदन में मौजूद नहीं था। उसके बाद चर्चा होती है, उसके बाद पीएससी को रिपोर्ट शराब नीति वाली जो है वो भेज दी जाती है और जांच में तेजी आएगी, ये कहा जाता है। और दूसरी रिपोर्ट हेल्थ को लेकर जो पेश की जाती है और उसमें तमाम जो आरोप है वो लगे हैं, कैग की रिपोर्ट जो सामने आई
है उसमें साफ तौर पर जो बातें सामने आई हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी तो किस तरीके से अस्पतालों में बदहाली थी, किस तरीके से जो इंजेक्शंस थे, जो ऐसी दुर्लभ बीमारियों के इंजेक्शंस थे, उनकी बहुत भारी कमी थी। एक जो टेंडर्स जो है वो CAP यानी कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के जरिए लिया जाता है, वो नहीं लिया गया था और उसके बाद सप्लायर्स के जरिए जो है वो दवाइयों की आपूर्ति अस्पतालों में की जा रही थी, जिसकी वजह से चलिए ठीक है दिव्या, नजर बनाए रखिएगा।